कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के न्यायिक सेवाओं में आरक्षण वाले बयान पर बोले विजय मानकर, केवल निचली अदालतों में आरक्षण से नहीं चलेगा काम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लागू करनी होगी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था। मोदी सरकार निचली अदालतों में जजों की नियुक्तियों में एससी, एसटी तबके को आरक्षण देना चाहती है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही के दिनों में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के पक्ष में है। सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न पर इसकी मदद से न्यायपालिका में शुरुआती स्तर पर आरक्षण दिया जा सकता है। मेरी सोच क्या है, अगर नेशनल लॉ स्कूल का पढ़ा लड़का 7-8 साल वकालत करता हुआ लड़का यंग में अगर एडीजे बनता है, डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, तो फिर वो 15-20 साल के बाद हाई कोर्ट पहुंच सकता है। और हम ऐसे में एससी, एसटी को रिजर्वेशन भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों की एक पीड़ा होती है कि हमारे लोग जुडिशरी में कम दिखाई पड़ते हैं। एंड दे हैव अ पॉइंट। और मैंने हमेशा चीफ जस्टिस को कहा है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मेरिट यू मस्ट एंश्योर that the judicial appointment also manifests an inclusive character. कानून मंत्री के इस बयान पर विजय मानकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल निचली अदालतों में आरक्षण देने की बात करना ठीक नहीं होगी। सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने इस विषय पर अपने बयान में कहा है कि कानून मंत्री को आज न्यायिक सेवाओं में जो आरक्षण की बात करनी पड़ रही है, इसका एक बड़ा कारण उनकी ओर से किए जा रहे लगातार प्रयास भी है। उसमें ऑलरेडी ये पॉइंट है कि भाई रिजर्वेशन इन जुडिशरी होना चाहिए। तो मुझे और फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आर्टिकल 312(3) में ऑलरेडी है, अनुच्छेद 312(3) में ऑलरेडी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी जो है, जो इस अनुच्छेद के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और रिजर्वेशन इन जुडिशरी तो इम्पॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। केवल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देकर नहीं चलेगा। मैं जो रिजर्वेशन इन जुडिशरी की बात कर रहा हूँ वो आपके आर्टिकल 124 को अमेंड करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर ये होता है तो देश के अंदर बहुत बड़ी बात होगी। एपीआई की वजह से बीजेपी को ये बात कहनी पड़ रही है सारी, ये बात मैं क्लियरली कह सकता हूँ। चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे मोदी जी हो, जिन्होंने अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर 22 सितंबर को पीएमओ ने जो मीटिंग बैठाई थी, या अभी रिजर्वेशन इन जुडिशरी की बात हो, या अभी जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है किसानों को जो ये कर रहे हैं, या और भी कुछ स्कीम्स करने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें एपीआई की वजह से बीजेपी को करना पड़ रहा है।